राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति माथे राज्यपाल सम्मेलन ने कर्यो संबोधित। राजस्थान राज्यपाल उच्च शिक्षा ने रोज पर बनावा खातिर इनमाय कृषि और कंप्यूटर ने जोड़बारो दियो सुझाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रचार प्रसार रथ ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर समेत प्रदेश रा कई मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा आमजन खातिर खुलिया। कोरोना गाइडलाइन री की समीक्षा और कठोरता से पालन कराबा खातिर की बातचीत। और प्रदेश में बिरखा रो दौर जारी। जयपुर समेत कई ठोरा माथे मेघ गर्जन रे साथे बिरखा गर्मी से दिलाई राहत। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति माथे राज्यपाल सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित किया। उच्च शिक्षा रा बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 री भूमिका विषय माथे इन सम्मेलन रो आयोजन भारत सरकार रा शिक्षा मंत्रालय कानीसू कर्यो जा रह्यो है। पूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। मुझे बताया गया है कि इस नीति के निर्माण में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों तथा लगभग 675 जिलों से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों को ध्यान में रखा गया है। ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस शिक्षा नीति के निर्माण व निर्धारण की विस्तृत व जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं अन्य संस्थानों के लोगों को साधुवाद देता हूं। इस शिक्षा नीति को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कस्तूरी रंगन एवं उनकी टीम के सभी सदस्य विशेष सराहना के पात्र हैं। शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है। रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है। वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। ये शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें
एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। ईपी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। कोशिश ये की जा रही है कि हायर एजुकेशन के हर पहलू, चाहे एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को साइलोज से बाहर निकाला जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो। ये प्रयास भी पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि नवी शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा में स्टेम रे तहत विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित रो समावेश करो जाएगो। वणा सुझाव दियो कि इनमें कृषि और कंप्यूटर ने स्थान देर स्टेम सीरा रूप में परिवर्तन करवा सु उच्च शिक्षा और रोजगार परक हो सकेली। वणा गया कि राजस्थान में सगला स्तर माथे नवी शिक्षा नीति रा क्रियान्वयन री दिशा में योजना बनार काम करो जा रहा है। वणा बताया कि राजभवन स्तर माथे इन दिशा में एक टास्क फोर्स रो गठन किया जा चुको है, वो मॉनिटरिंग रो काम करेगी। वर्ष 1968 एवं 1986 की शिक्षा नीति के कई आधारों पर भिन्न है। इस शिक्षा नीति का निर्माण समन्वय समिति 2016, कस्तूरी रंगन समिति 2019, 676 जिले, 6,600 विकास खंड, 2,50,000 ग्राम पंचायत, शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के पश्चात हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोविड-19 महामारी से लोगों रा जीवन रक्षा खातिर राज्य सरकार संसाधना री कोई कमी नहीं आबा देवेली। इनरे साथे ही वणा कहा कि देश में पॉजिटिव मामला री संख्या बढ़ी है। अठे भी पॉजिटिव मामला बढ़िया है, पण प्रयासों से मृत्यु दर न्यूनतम रखवा में कामयाब रहा है। प्रदेश में आज कोरोना रा 722 नवा मामला सामने आया। ईगा ताई संगवरता रो आंकड़ो 91,678 ताई पहुंच चुक्यो है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब आज सबसू बत्ता 108 मामला जयपुर में पाया गया। इनके साथ ही जोधपुर में 81, कोटा में 78, अलवर में 64, अजमेर में 32 मामला सामने आया। प्रदेश में कोरोना से आज तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज प्रदेश रा 3 जिला में कोरोना री जागरूकता खातिर चलाया जा रहा मोबाइल प्रचार प्रसार रथा ने हरी झंडी दिखार रवाना करया। डॉक्टर शर्मा बताया कि आमजन में कोरोना से जागरूकता खातिर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलायो जा रहा है। इन्हीं कड़ी में UNFDPA, REC और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा सहयोग से अलवर, जोधपुर और अजमेर जिला में विशेष जागरूकता रथ भेजो जा रहा है। यो रथ 6 जिला और 3 अक्टूबर तक कोरोना संक्रमण प्रभावी क्षेत्र, तहसील मुख्यालय और 100 राजस्व गांव में आम जन ने कोरोना से जागरूक करेला। प्रदेश रा खास धार्मिक स्थल आज सु भक्ता खातिर खोल दियो गयो है। कोरोना महामारी रे चलता करीब 6 माह सु बंद धार्मिक स्थल में आज सु सरकारी गाइडलाइन रे तहत श्रद्धालुओं ने प्रवेश दियो जा रहा है। श्रद्धालु मास्क लगार और सैनिटाइजर समेत बीका धार्मिक स्थल में प्रवेश हो रहा है। जयपुर रा खोले का हनुमान मंदिर, जगतपुरा रा कृष्ण बलराम मंदिर, राजा पार्क रो गुरुद्वारो, जौहरी बाजार री जामा मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थलों ने खोल दिया गया है। तो आज सुबह 10:30 बजे से ये मंदिर खुला है और भक्त यहाँ पर आने लगे हैं। पूरा जो भी गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए घंटी बजा के वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और एक बार में 15 भक्त मंदिर में यहाँ पर जो सर्किल बनाए 6-6 फीट के दायरे में वो दर्शन कर पा रहे हैं।
और भक्तों का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने जो पहली बार भगवान का दर्शन किया 6 महीने बाद, तो अच्छा उनको अनुभव हो रहा है। जो 5.5 महीने पहले कोरोना महामारी करके मेन गेट बंद होया सी, आज खुलिया मेन गेट जड़ा है वो आज खुला है और संगत आ रही है। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है सारी ध्यान रख के सारा काम किया जा रहा है। बाहर सैनिटाइजर का भी पूरा इंतजाम है और सारा कुछ आज से जो गेट मेन गेट जो आज खुला है, आज यहाँ पे सारी संगत ने और हम मिलकर अरदास की है। आज 6 महीने के बाद में आज मंदिर दर्शन के लिए आए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए। बहुत टाइम हो गया था मंदिर आए हुए, ठाकुर जी के दर्शन किए हुए। बहुत नेगेटिव एनर्जी आने लग गई थी घर पे बैठे बैठे। जैसे मंदिर में आए तो इस पॉजिटिव एनर्जी को देखते मन खुश हो गया। और यहाँ परिसर में भी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, बाहर टेम्परेचर चेक हो रहा है और सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी है, उसी के साथ में दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइज करे थे हाथ और यहाँ पे ये 1 मीटर के ये लगा रखे थे। हमने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए दर्शन करे और दूरी बना के सैनिटाइज करके। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम जब आए थे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है और मास्क लगा के आए हैं और पहले आने से पहले टेस्ट करा है कि टेम्परेचर टेस्ट करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। All the rules and regulations for the COVID-19 has been followed by the authorities. When I was also coming, especially on the gates, सैनिटाइज के लिए हमको बोला गया था कि भाई सैनिटाइज कीजिए, हमारा टेम्परेचर चेक करिए, तभी अंदर आते हैं। बाकी समाचार ई ब्रेक रा पाछे। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय आस्थारा धार्मिक स्थल ख्वाजा साहबरी दरगाह और पुष्कर्रा ब्रह्मा मंदिर खुलवार साथ ही रौनक लौटाई है। 6 महीना रे पाछे जायरीन और श्रद्धालुओं रो आनो शुरू हो गयो है। बनाए हैं जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इनफ है। मेन गेट से लेके दरगाह परिसर के अंदर और बाहर राउंड द क्लॉक हमने 3 पारियों में 250 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है जो व्यवस्था को बनाए रखे। पब्लिक को मैनेजमेंट इस तरीके से करा जा रहा है। दरबार के मेन गेट पे सैनिटाइज लगा दिया गया है, कंपलसरी जो है मास्क लगा दिया गया है और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है। पब्लिक अंदर जा रही बड़े सुकून इत्मीनान से हाजिरी कर रहे हैं गरीबनाथ के दरबार में। हम अजमेर वाले हैं और दरगाह शरीफ भी खुल रही है, सबकी बिजनेस बढ़ेगी और सभी जो इतने दिनों से रुके हुए हैं घरों में आज आए हैं। जैसलमेर जिला प्रमुख धार्मिक स्थल तन्नोट माता मंदिर और बाबा रामदेवरी समाधि स्थल रामदेवरा दर्शन श्रद्धालुओं खातिर खोल दिया गया है। कोरोना महामारी से बचाव खातिर जारी गाइडलाइन री कठोर अनुपालना साथ ही यह मंदिर धार्मिक स्थल माथे श्रद्धालु एहतियात बरतता हुआ बिना डर के पूजा अर्चना कर रहा है। आज 4-5 महीने हो गए, लंबे समय से सभी मंदिर मस्जिद सभी धर्मों के बंद है इबादत खाने। तो अब यह भादरा मेले में सबसे ज़्यादा रामदेवरा में लाखों के लोग आते हैं। स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं और उसके बाद में बीच पे भी मैंने देखा कि लोग 10 से 20 हज़ार लोग आस्था के साथ पहुंच गए। उनसे यही अपील है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंस ध्यान रखना है, मास्क लगा के आए, सैनिटाइज का भी ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख करके आप अपने आस्था के साथ जुड़ें ताकि इस महामारी से भी बच सकें। कोरोना महामारी के चलते हुए बाबा रामदेव जी की समाधि समिति के पट पिछले 6 माह से बंद थे, जो आज 7 सितंबर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए हैं।
जिसके लिए कोरोना महामारी के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करते हुए यात्रियों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में राज्य में बढ़ती वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आज सू 23 अक्टूबर ताईं होबा वाला सगला साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया है। आयोग रा सचिव शुभम चौधरी बताया कि कोविड-19 रा राज्यव्यापी बढ़ता प्रभाव और अभ्यर्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकारी अनुशंसा माथे आयोग आज यो फैसलो लियो। प्रदेश में दलिता माथे हो रहा अत्याचार ने लेर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार माथे निशानो साध्यो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में राखीजी पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल कहा कि सरकार अपराध माथे अंकुश लगावा में नाकाम रही है। वहां कहा कि अधिकांश मामला थाना में दर्ज नहीं हो रहा है। राजस्थान में आई है दिसंबर से 2018 से, तब से लगातार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बहुत सारे मामले हो रहे हैं। अधिकांश मामलों में यहां की पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही। कई बार 10-10 चक्कर कटवाती है, कई बार कई थानों में पैसे मांगे जाते हैं, और किसी न किसी कारण से दर्ज भी हो जाए तो कई बार उसको अदम वकूफ करके यानी झूठा कहकर के एफआईआर लगा दी जाती है। ऐसे हजारों केस हैं इस राजस्थान में जो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाए हैं और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये सरकार बलात्कारियों को, अपहरणकर्ताओं को संरक्षण दे रही है। और आज हम इसी संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर के निवेदन किया है कि ये सरकार गरीब लोगों के, अनुसूचित जाति की और जनजाति की सुरक्षा और रक्षा करने में असफल है। इसलिए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय इसको गंभीरता से लें। हम लॉ एंड ऑर्डर को संतुलित रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार की स्थिति बिगड़े। आज जो परिस्थितियां बन गई है, उन परिस्थितियों के अंदर दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर आ गए तो इस सरकार को अपना आसन बचाना, अपना सिंहासन बचाना मुश्किल हो जाएगा। जोधपुर की सेंट्रल जेल की सुरक्षा अब और मजबूत हो गई है। जेल प्रशासन अब जेल रा चप्पा चप्पा माथे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाया है। जेल रे अंदर 4 दीवारी रा आसपास होवा वाली हर गतिविधि माथे जेल प्रशासन री नजर रहेली। जेल में लाग्या 135 सीसीटीवी कैमरा अभय पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सू जोड़ दिया गया है। जोधपुर जेल डीआईजी कैलाश त्रिवेदी बताया कि इन सू जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होवेली। 134 कैमरे लगाए गए हैं। राजस्थान की ये प्रथम जेल है जिसमें 134 कैमरे अभय कमान के द्वारा लगाए गए हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जेल की चौकसी, जेल की सिक्योरिटी सुरक्षित रहे, टाइट रहे, कोई अवैध गतिविधियाँ जेल से संचालित न हो। इसी क्रम में हमारी डीजी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब जोधपुर व मेरी बात होने से इसकी कंट्रोलिंग पुलिस विभाग के अभय कमांड के द्वारा भी की जाएगी। अब जैसे पिछले समय से जो केंद्रीय कारागार जोधपुर का जो स्टाफ इसकी कंट्रोलिंग कर रहा था, पैरेलल अब पुलिस कमिश्नरेट से भी इसकी कंट्रोलिंग होगी। इसी प्रकार बाकी के समाचार इस ब्रेक रा पाछे। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत
विस्तारित किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। कृषि विभागના પ્રમુખ શાસન સચિવ કુંજીલાલ મીણા કાશ્તકારોને સગલી યોજનાવાર લાભ એક ही સ્થાન માથે ઓનલાઈન મુહૈયા કરાવવા ખાતર વિકસિત કર્યા जा રહ્યા રાજ કિસાન સાથી પોર્ટલનો કામ સમયબદ્ધ ઢંગ સુ બેગી પૂરો કરવા ખાતર નિર્દેશ દિયા। મીણા રવિવારને પંત કૃષિ ભવનમાં અધિકારીઓના સાથે પોર્ટલની પ્રગતિની સમીક્ષા कीनी। जोधपुर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी मूंग और मोठ माथे राष्ट्रीय स्तर शोध रे चलता 4100 तरारी अलग अलग किस्मारा पौधा तैयार कराया है। काजरी रा प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवन काला बताया कि इतनी 32 प्रजातियां माथे कराया जा रहा शोध रा अब ताई सकारात्मक परिणाम आया है। वना कहा कि निश्चित रूप से यह शोध प्रधानमंत्री किसानारी आय दोगुनी करबारी परिकल्पना ने साकार करेगा। प्रावधान में इस परियोजना को चलाया जा रहा है, जिसमें 18 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पूरे भारत से भागीदार हैं और ये करीब 32 करोड़ की परियोजना है, जिसमें कि हम 6 अलग अलग मूंग की विग्ना के सैंपल्स को, जिसमें मूंग बीन हो गया, मोड बीन हो गया, काउपी हो गया, इन सबको हम स्टडी कर रहे हैं और इनकी हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे फाइनली 6 की। यहाँ जोधपुर में काजरी में हमने मूंग के 4100 तरह की वैरायटीज जर्मप्लाज्म लगा रखा है, जो कि भारत से और विदेशों से आया हुआ है। जितना आज तक भारत के पास एक कलेक्शन है मूंग बीन का वो, और करीब 1550 मोठ बीन के सैंपल्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं। हमारी संस्थान ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है कि पुराने जितने भी मूंग की किस्में हैं, उनको लैंडरेस कहें, ट्रेडिशनल वैरायटीज़ कहें, उन पूरे देश के मूंग को हमने इकट्ठा किया NBPGR से, जो लगभग 4000 के आसपास है। उन वैरायटीज़ को हमने एक साथ खेत में लगाया है और उसका एवेल्युएशन हम इस तरह से कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर कौन सा गुण मौजूद है जो क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति हम आज के दिन रोज़ाना महसूस कर रहे हैं, उस वस्तुस्थिति को देखते हुए आने वाले समय में किस तरह से वो गुण एक एक वैरायटी में लेके हम नई किस्में ऐसे किसान के लिए पैदा कर सकें जो उन चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सके। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली रविवार ने अलवर जिलारा आपरा ग्राम काठू निवास में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करता हुआ जन सुनवाई कीनी। श्रम राज्य मंत्री कहा कि हर एक आदमी रो जीवन महत्वपूर्ण है, इन खातिर आपा सब मिलर इन संक्रमण ने फैलवा सु रोकेला। जन सुनवाई में आया लोगों से कोरोना वायरस रा संक्रमण री रोकथाम खातिर गाइडलाइन री पालना करबा से साथे ही आम जन ने जागरूक करबा में आपरो सहयोग देबारी अपील की। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद कहा कि जनता री तकलीफा ने दूर कर विकास री मुख्य धारा में लियाबा खातिर विस्तार और बीको विकास री खातिर राज्य सरकार री प्राथमिकता में शुमार है और इन दिशा में प्रदेश में चोखो काम हो रहा है। मंत्री रविवार ने जैसलमेर जिलारा पोकरण उपखंड मुख्यालय माथे जन सुनवाई रे दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों से चर्चा करता हुआ यह बात कही। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक नई पहल करता थका जिला में पुलिस कल्याण समिति बनाई है, जिनमें हर पुलिसकर्मी सोसाइटी फंड देवे है। हर महीना 100 रुपया जमा करावा सु अब ताई 3 महीना में 4 लाख रुपया एकत्रित हो चुका है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा बताया कि पुलिस कर्मियारा इन छोटा सु प्रयास सु संकट री टाइम में परिवार री मदद खातिर नई शुरुआत हुई है। वो पूर्ति करना बड़ा असंभव है, लेकिन फिर भी एक प्रयास के रूप में हमारे जिले के सभी पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम एक छोटी सी राशि का अंशदान प्रतिमाह करें और वो राशि जब इकट्ठी हो जाए उस राशि में से कुछ निश्चित राशि ऐसे पीड़ित परिवार को जिसमें हमारे पुलिसकर्मी की अचानक मृत्यु हो जाती है उसको कुछ सहायता के रूप में राशि दें और ये राशि जब बहुत अच्छी संख्या में बढ़ जाएगी उस समय उस राशि का और क्या सदुपयोग हो सकता है, पुलिसकर्मी या उसके परिवार के लिए किस तरह से उनके कल्याण कार्यों के लिए उसका उपयोग हो सकता है, उसकी योजना भी हमने
अभी से दिमाग में रखी हुई है और उसी योजना के तहत झुंझुनू जिले के सभी पुलिस कर्मियों ने प्रतिमाह अपने वेतन से 100 रुपए कटवाना तय किया। इसलिए 3 महीने से राशि काटी जाकर के और एक पुलिस कल्याण समिति के नाम से हमने संस्था बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति माथे देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत 25 सितंबर शू करी जावेली। विद्या भारती राजस्थान कानी शू प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विद्या भारती राजस्थान रा संगठन मंत्री शिव प्रसाद आज प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति माथे एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करियो जावलो। श्रेष्ठ जीवन खड़े करने का बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। शिक्षा से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय संगठन इसको एक विशेष प्रतियोगिता के रूप में आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो जाएंगे। ज्ञान आधारित समाज, भारत केंद्रित शिक्षा, समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इन 4 विशेष बिंदुओं पर यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। संपूर्ण देश की 13 भारतीय भाषाओं में यह प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। 3 प्रकार के स्तर इसमें तय किए गए हैं। 9वीं से 12वीं विद्यालय स्तर, कॉलेज विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से लगा करके हायर एजुकेशन के सभी, और कॉलेज लेक्चरर, टीचर्स और आम जनता, इनके लिए तीसरी श्रेणी। ऐसे प्रत्येक जो प्रतियोगिता आयोजित होगी प्रत्येक भाषा में, उसमें प्रथम 3 पुरस्कार घोषित किए जाएंगे और 10 सांत्वना पुरस्कार। इस तरह से संपूर्ण देश में यह प्रतियोगिता प्रभावी रूप से आयोजित करने की योजना है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते रविवार ने सिंगौली और सलावटिया पहुंचा। शनिवार ने हुई दुर्घटना में जान गंवावा वाला परिजना शू मिल्या। वना परिजना ने सांत्वना देता थका ढांढस बधायो और मुख्यमंत्री सहायता कोष शू जारी 1 लाख रुपये की सहायता राशि रो चेक सौंप्या। रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर जानकारी दी कि 12 सितंबर शू देशभर में 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों संचालन करो जावलो। इन खातिर 10 सितंबर शू बुकिंग शुरू की जावली। देश के विभिन्न हिस्सों में आवागमन के लिए रेलगाड़ी भारतीय मुसाफिरों की पहली पसंद है, जो उनके सफर को प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। इन बीच राजधानी जयपुर समेत कई भागा में जोरदार बरखा हो रही है। जयपुर में आज सवारे से आसमान में काला बादल छाया हुआ है। जिला में विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुकर बरखा हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुजब आज अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर और करौली समेत कई ठोरा माथे मेघ गर्जन रे साथे मध्यम दर्जेरी बरखा हुई। जबकि जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिला में आगामी 24 घंटा के दौरान भारी बरखा की चेतावनी दी गई है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातिर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति माथे राज्यपाल सम्मेलन ने करो संबोधित। राजस्थान राज्यपाल उच्च शिक्षा ने रोजगार परक बनावा खातिर इनमें कृषि और कंप्यूटर ने जोड़बारो दियो सुझाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कोविड-19 महामारी से लोगों रा जीवन री रक्षा खातिर राज्य सरकार ने आबा देवेली संसाधनारी कमी। इन बीच आज प्रदेश में कोरोना रा 722 नवा मामला सामने आया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अलवर, जोधपुर और अजमेर में कोरोना जागरूकता प्रचार प्रसार रथ ने दिखाई हरी झंडी। कहो यो रथ कोरोना सु तहसील और गांव में आम जन ने करेलो जागरूक। जयपुर समेत प्रदेश रा कई मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आम जन खातिर खुलिया।
कोरोना गाइडलाइन री की समीक्षा और बी की कठोरता से पालना की जाएगी। और प्रदेश में बिरखा रो दौर जारी। जयपुर समेत कई ठोरा माथे मेघ गर्जन रे साथे बिरखा गर्मी सु राहत दिलाई। मौसम विभाग आगामी 24 घंटा में कुछ एक ठोरा माथे भारी बिरखारी दी चेतावनी। इसके साथ ही यो समाचार बुलेटिन ठई समाप्त हुए। नमस्कार।